दोस्तों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। आज का ये डेमो क्लास क्योंकि यहां पर शायरी से इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि जिस तरीके से ये माहौल है, जिस तरीके से ये महामारी है, उस महामारी के अंदर बड़ी सारी कंडीशनें खराब हुई। जो डर गया वो घर गया, लेकिन जो चढ़ गया वो चढ़ के महामारी को किनारे करेगा। और हम और आप मिलके देखिए किस तरीके से तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे। हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। पहला ये आज का क्लास और ढेर सारे डेमो क्लास अब आपको इस चैनल पे मिलने जा रहा है। शहर की सबसे अच्छी क्वालिटी के साथ, सबसे अच्छे कंटेंट के साथ मिला लेना। हर तरीके की क्वालिटी में अगर नंबर 1 ना मिले तो हमें आके बताना कि नहीं आपने हमें गलत बता दिया, हमें बौरा बना दिया। ठीक है, हर क्वालिटी में नंबर 1 ये डेमो क्लास। आज का ये पहला क्लास आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रकाश। सभी लोग दिल थाम के सुने, लिखेगा कोई कुछ नहीं, क्योंकि जब 1 मई से ऑनलाइन बैचेस ऑफिशियली स्टार्ट होंगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा कायदे से। तब नोट्स बनवाए जाएंगे, लिखवाया जाएगा। अभी आपको सिर्फ सुनना है, बैठ के लिखना कुछ भी नहीं है। सिर्फ सुनिए और ट्राई करिए कि क्या आपके मास्टर में ये दम है, वो आपको ऑनलाइन में सेटिस्फाई कर पाएगा या नहीं। तो आज का ये क्लास प्रकाश, आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई, प्रकाश अगर ना होता तो शायद हम आपको ना दिखाई दे रहा होते। क्या मतलब? इधर से प्रकाश आ रहा, इधर से प्रकाश आ रहा। हम बार बार एक ही बात कहते हैं, किसी भी चीज को देखने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। एक का है कि आंखों की और एक का है कि प्रकाश की। एक बावला बोला, सर जी हमें प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। उल्लू हो गए तुम, क्योंकि उल्लू को प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे अंधेरे में भी दिखाई देता है। लेकिन अगर आदमी उल्लू नहीं है, अगर तुम उल्लू नहीं हो, तो देखने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। बताइए किसकी? एक चाहिए होंगी आंखें और एक चाहिए होगा प्रकाश। अगर आपके पास आंखें हैं तो कुल मिला के आपको दिखाई देगा, लेकिन प्रकाश होना भी बहुत जरूरी है। प्रकाश हमें कैसे किसी चीज को दिखाता? मान लिया हम इस कमरे में टहलते हुए आए, मान लिया इधर से आ रही है, मेरी एंट्री हुई, तूने हमारी एंट्रियां तो दिल में बजी घंटियां। यहां पे हम आए और हमने देखा सब अंधेरा पड़ा हुआ। मेरे पास आंखें तो हैं लेकिन प्रकाश नहीं है कमरे में। तो हमने क्या किया? लाइट ऑन की, प्रकाश आया चारों तरफ और चीजें हमें दिखने लगी। इसका मतलब यह है कि प्रकाश जब किसी चीज पे पड़ेगा तो वो चीज चमकने लगेगी और हमें दिखाई देने लगेगी। यानी सरल भाषा में अगर हम कहें तो प्रकाश एक ऐसा कारक है, प्रकाश एक ऐसा कारक है जो जिस वस्तु पर पड़ता है, सीट पे प्रकाश पड़ा, सीट चमकने लगी। हम पे प्रकाश पड़ा, हम चमकने लगे। देखो कितने गोरे हो, कितने स्मार्ट लग रहे हैं। तो सीधी बात यही है, प्रकाश एक ऐसा कारक है जो जिस वस्तु पर पड़ता है वो वस्तु चमकने लगती है और दिखाई देती है। लेकिन ऐसे मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें तो 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, हमें तो याद ही है। तुम्हें याद करना है तो मेरे साथ साथ में आदमी बोलता हुआ चलेगा। क्लास 5 मिनट का हो, 10 मिनट का, क्योंकि डेमो क्लास है तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कितना होता है वो मैटर नहीं करता है। 5 मिनट में ही तुम्हें पता चल जाएगा हम पढ़ा पाएंगे कि नहीं। तो समझ में आए 1 मई तक एडमिशन करा लेना, ना समझ में आए तुम नहीं, कोई और सही, सीधी सी बात है। तो आइए शुरू करते हैं, मेरे साथ में बोलिए। बोलिए, प्रकाश एक ऐसा कारक है। कुछ लोग कहेंगे तू सन्नाटे में चलेगा, बोलो बोलो बेटा। प्रकाश एक ऐसा कारक है जो जिस वस्तु पर पड़ता है। मेरे भाई, प्रकाश आया, हम पे पड़ा, हम चमके, हम तुम्हें दिखाई देने लगे। यानी प्रकाश एक ऐसा कारक है जो जिस वस्तु पर पड़ता है वह वस्तु चमकने लगती है और दिखाई देती है। देखो कितना सरल परिभाषा। बोलिए, प्रकाश एक ऐसा कारक है जो जिस वस्तु पर पड़ता है वह वस्तु चमकने लगती है और दिखाई देती है। प्रकाश एक ऐसा कारक है जो जिस वस्तु पर पड़ता है वह वस्तु चमकने लगती है और दिखाई देती है। बिल्कुल सरल है, आसान है। देखना, पूरी की पूरी फिजिक्स हो, पूरी केमिस्ट्री हो, जो भी कुछ आपको यहां पे पढ़ाया जाएगा, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आराम से बैठे बैठे ना याद हो जाए तो कहना मजा नहीं आया। तो भैया कुल मिला के सारा ध्यान वीडियो के ऊपर, जरा ध्यान से देखिए। बोलिए, प्रकाश एक ऐसा कारक है, प्रकाश एक ऐसा कारक है, प्रकाश एक ऐसा कारक है जो जिस वस्तु पर पड़ता है वह वस्तु चमकने लगती है और दिखाई देती है। बिल्कुल सरल है, आपको याद हो गया। बोलिए, प्रकाश एक ऐसा कारक है। हमें अच्छा तरीके से पता चल रहा है कि आप बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, आपकी पड़ोस वाली आंटी जी, मम्मी भी बोल रही है, छोटा भैया भी बोल रहा है, सब लोग मिलके बोलिए। कभी जागरण में गए हो? जागरण में जाता आदमी क्या करता है? जयकारा लगाता, बोलिए सच्चे दरबार की जय, उस टाइप वाला। तो उसी तरीके बोलिए, प्रकाश एक ऐसा कारक है जो जिस वस्तु पर पड़ता है वह वस्तु चमकने लगती है और दिखाई देती है। ठीक है, याद हो गया? बस याद करते चलना, बाकी कोई टेंशन नहीं। इसके बाद प्रकाश के गुण। अभी देखना वीडियो के आखिर में हम तुम्हें सब ऐसे ही सुना देंगे। प्रकाश के गुण भैया क्या होते हैं? गुण बताओ। बहुत सरल है मेरे भाई। प्रकाश जिस पर पड़ता है उसकी छाया बना देता है। छाया का मतलब प्रतिबिंब। ये देखिए यहां पर हमने ऐसे करके किया, इधर से लाइट आ रही है, देखो पीछे बोर्ड पे आपको परछाई दिखाई रही। गांव वालों कहते हैं परछा छाई। तो कुल मिला के परछाई, जिसे आदमी कहता है कि हम रात में अपनी ही परछाई देख के डर गए। तो परछाई क्या? प्रकाश जिस पर पड़ता है उसकी छाया बना देता है। प्रकाश जिस पर पड़ता है उसकी
छाया बना देता है। प्रकाश जिस पर पड़ता है उसकी छाया बना देता है। और प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी अगर देसी भाषा में कहें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। मेरे भाई 3 लाख किलोमीटर बहुत होता है। जो आप मोटरसाइकिल भी चलाते हो, कहते हैं आज हमने 100 की स्पीड से चलाई, गदर काट दिया। मेरे भाई वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में पलक झपकी 3 लाख किलोमीटर। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा चाल है, अंधाधुंध प्रकाश आ रहा है। अभी ये डेमो क्लास है, डिटेल में समझाएंगे आपको, लेकिन फिलहाल अभी आप इतना रखिए कि प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और आखिरी में प्रकाश में पाए जाते हैं कुछ गुण। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, बहुत सारे गुण होते हैं। और अगर आप हाई स्कूल में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पढ़ने को मिलेगा परावर्तन, अपवर्तन। अगर आप 12th में देख रहे हैं तो परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, जो जो आपके सिलेबस में बचा होगा कोरोना के चलते, वो सब आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आज हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे प्रकाश की बेसिक, ताकि हाई स्कूल वाले और इंटर दोनों इस डेमो क्लास का फायदा उठा सकें। तो हम बात करेंगे परावर्तन की, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या कहा, बताइए, बोलिए। प्रकाश, बोलो। प्रकाश एक ऐसा कारक है, प्रकाश एक ऐसा कारक है जो जिस वस्तु पर पड़ता है वह वस्तु चमकने लगती है और दिखाई देती है। प्रकाश एक ऐसा कारक है जो जिस वस्तु पर पड़ता है वह वस्तु चमकने लगती है और दिखाई देती है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। प्रकाश में क्या होता है, प्रकाश जिस पर पड़ता है उसकी छाया बना देता है। प्रकाश जिस पर पड़ता है उसकी छाया बना देता है। ये देखो छाया, बोले छाया मेरी मौसी की लड़की का नाम है। मेरे भाई छाया का मतलब यहां परछाई से है। प्रकाश जिस पर पड़ता है उसकी छाया बना देता है, ठीक है। और प्रकाश में पाए जाते हैं गुण परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ये सारे के सारे, ठीक है। तो आप कुल मिला के बात समझ में आ गई। प्रकाश क्या है, जिस पर पड़ता है उसकी छाया बना देता है। चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸। इसमें परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण आदि गुण पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की। ना मजा आ जाए, पैसे वापस जरा देखना जो अभी तुमने दिए नहीं। प्रकाश का परावर्तन, जरा ध्यान से सुनिए, सिर्फ देखते रहिए। ये हमने हेडिंग डाली, प्रकाश का परावर्तन। ओ माय गॉड, नाम से बदला, परा प्लस वर्तन। एक किरण आएगी, टकराएगी और वापस चली जाएगी। ये सबने अपनी जिंदगी में देखा है। हम बताते हैं, जो शरीफ लोग होते हैं वो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। भैया क्या होता है, मम्मी घर पे बर्तन धो रही होती हैं, सबके संग में होता है। अब आदमी क्या करता है, उसे खुरापा सूझती है, गर्मी में बैठा होता है, फिर वो क्या करता है, शीशा लेता है, ठीक। और शीशा लेने के बाद जहां मम्मी बर्तन, ये शरीफों के लिए है, शीशा लेके जहां मम्मी बर्तन धो रही होती हैं वहां मम्मी के चेहरे पे दिखाना शुरू करता है, सबके साथ में होता है। या फिर मान लिया उसके पास कोई घड़ी है, शीशा नहीं मिला तो घड़ी से दिखाना शुरू करता है। अगर घड़ी नहीं मिली, कोई थाली मिल गई मान लीजिए जिससे खा रहे थे, अब खाना नहीं आया देर में, तो वही बजाते जा रहा है, वही दिखाते जा रहा है। ये होते शरीफ लोग। जो होते फुक्के टाइप के, वो पहुंच जाते छत पे, बिल्कुल तैयार हो गए, धूप आ चुकी है, मोहल्ले में दीदार करने का टाइम हो चुका है, और आराम से छत पे शीशा लेके चले गए। सूर्य के प्रकाश की किरण आई, टकराई, और सामने जो दीदी खड़ी हुई थी उनके पास चली गई। कुल मिला के परावर्तन का मतलब क्या है वो समझो, भाव को समझो। भाव क्या है, एक प्रकाश किरण आई, आके टकराई, और टकरा के दीदी के पास चली गई, यानी टकरा के वापस चली गई, उसी को हम लोग कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। सरल भाषा में को बोलो, एक प्रकाश किरण आई, एक प्रकाश किरण आई, आके टकराई, आके टकराई, टकरा के वापस चली गई, टकरा के वो गई दीदी के पास गई, मम्मी के पास गई, हमें उससे मतलब नहीं, हम लोग खाली समझना है। बोलिए, एक प्रकाश किरण आई, आके टकराई, टकरा के वापस चली गई, क्या कहोगे, प्रकाश का परावर्तन। यानी बिल्कुल सरल भाषा में कहेंगे। जरा देखो इधर, जे हमने बना दिया एक पृष्ठ, कैसा लग रहा, नीचे कर दी पॉलिश यानी पेंट। भैया पेंट नहीं करोगे प्रकाश आएगा नीचे निकल जाएगा, यानी पेंट तो करना पड़ेगा। लेकिन इसे समझने के लिए दो बातें और समझनी पड़ेंगी। एक पृष्ठ होता है पारदर्शी, कौन सा होता है, पारदर्शी। फिर एक होता है अपारदर्शी, और एक होता है पारभासी, ठीक है भाई। तो 3 तरीके के पृष्ठ होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। गौवा भाषा में समझो, जिसमें आर पार दिखाई देगा, जैसे जो मेरा चश्मा आर पार दिखाई दे रहा, इसे कहेंगे पारदर्शी। क्या कहेंगे, पारदर्शी। पार दिखाई दे रहा तो पारदर्शी है, आ लगा दिया, जिसमें नहीं दिखाई देगा वो अपारदर्शी। देखो ऐसे करके लगा दिया, नहीं दिखाई दे रहा तो अपारदर्शी। इसे चौक से हम ऐसे करके रंग ले, धुंधला दिखाई देने लगेगा, उसे कहेंगे पारभासी। यानी माध्यम होते हैं 3 तरीके के, पृष्ठ भी होते हैं 3 तरीके के। कैसे, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। पारदर्शी क्या होता है, जिसमें आर पार दिखाई देगा वो पारदर्शी, नहीं दिखाई देगा वो अपारदर्शी, धुंधला दिखाई देगा वो पारभासी, ठीक है।
तो हम लोगों ने लिया ये वाला अपारदर्शी वाला, जिसमें आर पार किरण ना जा पाए। ये अपने काम का नहीं, इसे मिटा दे रहे, थोड़ा बीच में बता इसलिए दिया ताकि कोई कहे पता नहीं क्या अपारदर्शी अपारदर्शी चिल्ला रहे, आए थे चले गए, पता नहीं क्या करा, बता रहे भाव जलवा काटा। तो ऐसा कुछ नहीं, समझ में आना चाहिए। भैया ये एक प्रश्न लिया, नीचे इस पे पेंट या पॉलिश कर दी, जब पॉलिश कर दी तो ये अपारदर्शी हो गया, यानी इसके आर पार कुछ नहीं जाना। अब देखो एक प्रकाश किरण आई, सब लोग कह दो आई, आके टकराई, कह दो टकराई, टकरा के वापस चली गई, कह दो तो क्या करें, अरे करने का खेल ही नहीं बेटा, परावर्तन हो गया। देखो एक प्रकाश किरण आई, आके टकराई, टकरा के वापस चली गई, इसे कहेंगे हम लोग परावर्तन। क्या कहेंगे? परावर्तन। यानी जब कोई प्रकाश किरण, बहुत ध्यान से सुनना, जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है और टकराकर वापस लौट जाती है। आहा, बताइए, एक प्रकाश किरण आई, टकराई, वापस चली गई, तब इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। बहुत सरल। जब एक मोटा आदमी लेटा होता है, आय हाय, और उसका पेट ऐसे करके निकला होता है, तो वो कोण बनता है 180 का। कितने का? 180 का। मजाक की बात है, मतलब जब कभी सीधी लाइन होती है तो वो कोण बन रहा होता है 180 का। कितने का बन रहा होता है? 180 का। ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं, बीचों बीच से ऐसे करके लाइन खींच देते हैं। जरा ध्यान से मेरी बात को समझिए। जब एक मोटा आदमी लेटा होता है, ठीक, कोण कितने का होता है? 180 का, यानी बिल्कुल सीधी लाइन 180 की। 20 से लाइन खींच दी तो इधर वाली 90 और इधर वाली 90। तो जब कभी पड़ी लाइन के ऊपर एक खड़ी लाइन खींचते हैं तो 90 का कोण बनता, उसे हम लोग कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। तो भैया देखो, एक प्रकाश किरण आई थी, आके टकराई थी, टकरा के वापस चली गई थी, बीच में जो लाइन सीधी सीधी खींचे इसे कहेंगे अभिलंब। क्या कहेंगे भाई? अभिलंब। जरा बोलते रहिए मेरे साथ में, बोलिए। एक प्रकाश किरण आई, एक प्रकाश किरण आई, आके टकराई, टकरा के वापस चली गई। यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए। एक प्रकाश किरण आई, टकराई, वापस चली गई, बीच में जो लाइन खींची इसे कहेंगे अभिलंब। क्या कहेंगे? अभिलंब। दो लाइनें और भैया, जो किरण आई, जो किरण आई उसका कोण भी आई, जो किरण आई उसका कोण भी आई, और जो गई उसका आर, जो गई उसका आर। बोले जे क्या नया मैटर आ गया, आई क्या है, आर क्या है, थोड़ा समझाइए, थोड़ा मजा आना चाहिए। ले आ गया मजा? जरा इधर देखो भैया, एक प्रकाश किरण आई, एक प्रकाश किरण आई, आके टकराई, आके टकराई, टकराने को कहते हैं आपतन। क्या कहते हैं? आपतन। याद रखना, मेरा वर्डिंग को मेरी सुनते रहना, जब पेपर में बैठे होगे तो मेरे शब्द याद आएंगे, मेरी शकल याद आएगी और बहुत आराम से लिखी आओगे। बोलो, अभी यहां सब लोग अगर बैठे होते तो इतनी बार बुलवाते कि यहीं बैठे बैठे याद हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप इस वीडियो को बार बार देखें, रिपीट कर करके देखें, मेरे एनर्जी में कोई कमी नहीं होगी। आपकी एनर्जी अगर फुल रहेगी, टाइम टू टाइम क्लास आएगा, अगर आप टाइम टू टाइम क्लास को देखेंगे बहुत मजा आएगा, तुम और हम मिलकर दुनिया में आग लगा देंगे। फिलहाल जरा देखिए, तो एक प्रकाश किरण आई, आके टकराई, टकराने को कहते हैं आपतन। क्या कहते हैं? आपतन। तो इस किरण को कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे भाई? आपतित किरण। ठीक है भाई। इस कोण को कहेंगे आपतन कोण, क्योंकि भैया आके टकरा रही है। जरा सब लोग सुनते रहें। अब इधर देखिए, टकराने के बाद इसका हो गया परावर्तन। टकराने के बाद क्या हो गया? परावर्तन। तो इस किरण को कहेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। और इस कोण को कहेंगे परावर्तन कोण। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। ठीक है भाई। तो कुल मिला के बस इतनी सी बात है। क्या है? बोलिए, कितनी चीजें दिख रही हैं आपको? बताओ। एक किरण आई, एक किरण आई, आके टकराई, आके टकराई, टकराने को कहते आपतन, टकराने को कहते आपतन। तो इस किरण को कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। टकरा के हो गया परावर्तन, तो इस किरण को कहेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। बीच में हमने क्या खींचा था? अभिलंब। कोई कहे परावर्तन के नियम बताओ, याद हो गए नियम? बताओ कितनी चीजें हैं? 3। पहली किरण कौन सी है? आपतित किरण। कौन सी है? आपतित किरण। ये वाली कौन सी है? परावर्तित किरण। कौन सी है? परावर्तित किरण। और ये क्या है? अभिलंब। क्या है? अभिलंब। तो बोलो, 3 चीजें हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। देख रहा होगा आपको, एक ही बोर्ड पे बने हुए हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। और आखिरी में देखने में लग रहा है जितना मान आई का है उतना मान आर का, यानी आई का मान आर के मान के बराबर होता है। कुछ लोग कहेंगे भाई मेरी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी समझाते हैं। जरा देखो, सबसे पहले बोलो, क्या बोला? प्रकाश। क्या बोला?
प्रकाश क्या बोला, जरा बताओ, बोलो। प्रकाश एक ऐसा कारक है जो जिस वस्तु पर पड़ता है वह वस्तु चमकने लगती है और दिखाई देती है। प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रकाश जिस पर पड़ता है उसकी छाया बना देता है, प्रकाश जिस पर पड़ता है उसकी छाया बना देता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश में परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? परावर्तन। सबसे पहले एक अपारदर्शी पृष्ठ लिया, सबसे पहले एक अपारदर्शी पृष्ठ लिया, उस पे एक किरण आई, आके टकराई, टकरा के वापस चली गई, जो किरण आई आके टकराई, टकराने को कहते हैं आपतन। क्या कहते हैं? आपतन। आप का तन यानी आपतन, तो किरण को कहेंगे आपतित किरण। क्या कहोगे? आपतित किरण। टकराने के बाद हो गया परावर्तन, तो किरण को कहेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। बिल्कुल सरल है। बीच में हम लोगों ने बताओ क्या खींचा था? अभिलंब। जो किरण आई उसका कोण भी क्या माना? आई। जो गई उसका क्या माना? आर। इस वाली किरण का नाम क्या है? आपतित किरण। तो इस वाले कोण का नाम क्या होगा? आपतन कोण। ठीक है भाई। इस वाली किरण का नाम क्या है? परावर्तित किरण। तो इस वाले कोण का नाम क्या होगा? परावर्तन कोण। ठीक है, बिल्कुल भी कठिन नहीं लग रहा होगा मेरे हिसाब से, फिलहाल तो बहुत सरल है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये क्या था मेरे भाई? अभिलंब। क्या था? अभिलंब। तीनों एक ही तल यानी एक ही बोर्ड पे बने हुए हैं और आई का मान आर के मान के बराबर है। ठीक है भाई। तो अब तक आपने क्या सीखा बताइए? सबसे पहले प्रकाश। प्रकाश एक ऐसा कारक है जो जिस वस्तु पर पड़ता है वह वस्तु चमकने लगती है और दिखाई देती है। ठीक। दूसरा, प्रकाश के गुण। प्रकाश जिस पर पड़ता है उसकी छाया बना देता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश में परावर्तन, विवर्तन आदि गुण पाए जाते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा? परावर्तन। परावर्तन क्या होता है बताइए? जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चित्र बनाने के लिए हमने एक किरण आते हुए दिखा दी, एक किरण जाते हुए दिखा दी। जो आते हुए दिखाई उसका नाम आपतित किरण, जो जाते हुए दिखाई उसका नाम परावर्तित किरण, जो बीच में खींचा उसका नाम अभिलंब, जो किरण आई उसका कोण भी मान लिया आई, जो किरण गई उसका कोण भी मान लिया आर। ठीक है। तो इस तरीके से आई का मान आर के मान के बराबर हो गया और ये तीनों चीजें जो आपको दिखाई दे रही थी, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होगा। ये होगा 2 इसके नियम। एक आखिरी हेडिंग और बताएंगे, ये क्लास खत्म हो जाएगा, और वो आखिरी हेडिंग है गोलीय दर्पण, ताकि बताने के बाद जब अगला इसका पार्ट आए, कई सारे डेमो क्लास आएंगे, 1-2 नहीं, 7 दिन में 200 वीडियो का टारगेट है। एक आदमी से कहा गया है सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक बैठने को, और उसे बाकायदा दिहाड़ी दी जाएगी, 5 रुपए 2 रुपए जो भी बन पाएगी वो उसे दे दी जाएगी। 8 से 5 बीच में लंच होगा 1 घंटे का, सुबह से शाम तक मचेंगे। 7 दिन में कम से कम 200 वीडियो का टारगेट, 200 का बनाएंगे तो 100 तो बन ही जाएंगे। ठीक है। तो अंधाधुंध डेमो क्लास आएंगे 30 तारीख तक। जिसे जिसे लगता है हम नहीं पढ़ा पाते हैं, जो जो राग फैला रहा था वो सब चेक कर लेना। सब के आएंगे, फिजिक्स के, अंग्रेजी के, केमिस्ट्री के, अनडिसाइड गवर्नमेंट कंपटीशन वाले, सब आराम से चेक कर लेना। 1 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा। अगर लगे, सोचे समझे तभी अपनाएं, भ्रमित करने वाले विज्ञापनों के जाल में ना आए, क्योंकि शहर में बहुत सारे लोग हैं जो अब खोखा खोल के बैठेंगे। खोखा का मतलब भैया आप ज्यादा भीड़ तो पढ़ा नहीं सकते, वो कहीं सटर गिरा के चुपचाप जो है 2-4 बच्चे पढ़ाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग कहेंगे तो भैया उनकी रोजी चल रही तो तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन ऐसे टाइम पे वो लोग एक्टिव हो जाते हैं जिनकी पढ़ाने की औकात ही नहीं है। पढ़ाने की औकात मतलब आता ना जाता, चुनाव चिन्ह सकल ना सूरत, फ्रेंड लवली, जरूरत वाली हालत है। तो सीधी बात यही है, खतरनाक लोगों से सावधान रहना है और आराम से सोचना है, समझना है, तभी अपनाना है। भ्रमित करने वाले विज्ञापनों के जाल में नहीं आना। अब हम आपको बताते हैं गोलीय दर्पण। जरा देखिए, हमें पता नहीं क्लास कितने मिनट का हो गया, लेकिन हाँ जितने का भी है, मजा आ रहा तो अच्छी बात है। गोलीय दर्पण क्या होता है जरा सुनो, बहुत सरल, मेरे साथ में बोलना। एक कांच का खोखला गोला लिया, थोड़ा हाथ पर चलाओ, गूंगे बहरों वाला अगला। एक कांच का खोखला गोला लिया, ऐसे करो, बोलो एक कांच का खोखला गोला लिया, एक कांच का खोखला गोला लिया। बच्चा लोग कह दो बोर्ड पे कांच का खोखला गोला आ जाए। जे आ गया। जादूगर देखा? जादूगर, एक बार हम भैया जादू देखने गए तो जादूगर दिखा रहा था जादू। जहां से जो चीज सीख पाओ वो सीख लो। कैसे? जादूगर जादू दिखा रहा, तो हमने देखा यार अब नहीं आते, पुराने जमाने में आते थे। तो हमने देखा यार जादूगर जादू दिखा रहा है, हो क्या रहा है यार? तो हमने देखा, ये वो कहता बच्चा लोग लगाओ ताली। बच्चा लोग ताली लगा रहा है भाई। बच्चा लोग कह दो कबूतर आ जाए, ये कबूतर आ गया, बहुत खुश। तो कुल मिला के आदमी क्या चाह रहा भैया? जैसा वो चाह रहा उसे बचा। तो कुल उसकी समझ में क्या आ रहा? उसकी समझ में आ रहा बच्चा लोग लगाओ ताली। तो फिर भैया आ जाओ जरा, जो समझ में आ रहा उसी स्ट्रेटेजी में पढ़ाना पड़ेगा। हम हमेशा कहते हैं एमएससी पढ़ाने, सॉरी 9th पढ़ाने के लिए एमएससी करे होना जरूरी नहीं है।
नाइन्थ पढ़ाने के लिए नाइन्थ के लेवल पे आना जरूरी है। अगर नाइन्थ के बच्चे को तुमने ज्यादा अंग्रेजी पढ़ी, उसकी समझ में नहीं आएगा। तो जैसा जिसका लेवल, वैसा जैसा देश वैसा भेष। बोलिए, एक कांच का खोखला गोला लिया, एक कांच का खोखला गोला लिया, बोलो काट डाला। क्या करा? काट डाला। बच्चा लोग कह दो कट जाए, लो कट गया। मेरे भाई जब काट डाला तो टुकड़े कितने मिले? 3। बोलो 1 2 3। कितने टुकड़े मिले हैं? 3। बीच वाले को फेंक दो यार, बीच वाला कोई काम का नहीं। ये देखो, बीच वालों से अपने को मतलब नहीं। एक इधर वाला है, एक इधर वाला है, पॉलिश करेंगे। एक के उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर दी जरा, ये देखो, और एक के धसे हुए भाग पे पॉलिश कर दी। दिख रहा मेरे भाई? उभरे हुए भाग पे पॉलिश। ऊ से याद करेंगे। बोले ऊ से तो हम उल्लू भी है मेरे भाई। वो नहीं यार, हम पहले बता चुके तो शुरुआत में वीडियो में। जरा यार, ऊ से जिसके उभरे हुए भाग पे पॉलिश है, जिसके उभरे हुए भाग पे पॉलिश है, उसे जरा ध्यान से देखना। जिसके उभरे हुए भाग पे पॉलिश। अब यहां पे 2 बातें हैं मेरे भाई, जरा ध्यान से देखना मेरे भाई। यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण। क्या पढ़ रहे हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होते हैं 2 तरीके के। एक होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। और एक होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए मेरे भाई, जरा इधर देखो। जब हमने आपसे क्या कहा था, एक तरफ होगी पॉलिश और दूसरी तरफ प्रकाश किरण आएगी, टकराएगी और चली जाएगी। ठीक, अब यहां देखो, इसके उभरे हुए भाग पे पॉलिश है, इसका मतलब इधर से किरण आएगी, टकराएगी और चली जाएगी, कुछ ऐसे। इसके धसे हुए पे पॉलिश है, मतलब किरण आएगी, टकराएगी और चली जाएगी। ये देखो, दिख रही भाई? तो जिसके उभरे हुए भाग से किरण टकरा रही है उसे कहेंगे उत्तल। ऊ से याद करेंगे। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। जिसके उभरे हुए पे किरण टकराएगी वो उत्तल दर्पण। जिसके धसे हुए यानी दबे हुए पे टकराएगी उसे हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। तो मेरी बात सुनिए, सबसे पहले एक कांच का खोखला गोला लिया, एक कांच का खोखला गोला लिया, उसे काट डाला। क्या करा? काट डाला। क्या करी? पॉलिश। एक के उभरे हुए भाग पे, एक के धसे हुए भाग पे। जिसके उभरे हुए भाग पे पॉलिश है, सरल भाषा में समझो, और धसे से परावर्तन हो रहा, उसे हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। और जिसके धसे हुए भाग पे पॉलिश है, उभरे हुए से, ऊ से उल्लू तुम, उसकी बात हटाओ, लौट के आओ। ऊ से उभरा हुआ, ऊ से उत्तल दर्पण। तो जिसके उभरे हुए भाग से प्रकाश किरण टकरा रही है वही उत्तल दर्पण है। ठीक है, फिर भी ना समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है। कांच का खोखला गोला लिया, उसे काटा, जिसके उभरे हुए भाग पे पॉलिश है वो अवतल दर्पण है, जिसके धसे हुए भाग पे पॉलिश है वो उत्तल दर्पण है। ठीक है, बहुत सारा इस टॉपिक में उत्तल दर्पण के उपयोग है, अवतल दर्पण के उपयोग है। फिलहाल जितना हमने आपको पढ़ाया है 2 मिनट के अंदर रिवाइज कराते हैं, और उसके बाद नए पार्ट का फिर इंतजार करिएगा। बताइएगा नीचे कमेंट करके कि कैसा आपको लग रहा है। ठीक है, जरा मेरी बात सुनिए। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? प्रकाश। क्या पढ़ा? प्रकाश। बोलिए, प्रकाश एक ऐसा कारक है, प्रकाश एक ऐसा कारक है जो जिस वस्तु पर पड़ता है वह वस्तु चमकने लगती है और दिखाई देती है। ठीक, प्रकाश जिस पर पड़ता है उसकी छाया बना देता है, प्रकाश जिस पर पड़ता है उसकी छाया बना देता है। प्रकाश में परावर्तन, ध्रुवण, विवर्तन, बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। प्रकाश की चाल 3 × 10 की घात 8, 3 × 10 की घात 8, 3 × 10 की घात 8 होती। ठीक, फिर क्या पढ़ा? प्रकाश का परावर्तन। एक प्रकाश किरण आई, टकराई, चली गई। जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके नियम कितने होते हैं? 3। आने वाली, जाने वाली, बीच वाला, विलंब, तीनों एक ही तल यानी एक ही बोर्ड पे होते हैं, और आई का मान आर के मान के बराबर होता है। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे इतनी जल्दी बताने की क्या जरूरत? मेरे भाई पूरी वीडियो में सब कुछ समझाया जा चुका है, कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, सिर्फ सुनना है, देखना है, सोचना है, समझना है, तभी अपनाना है, और भ्रमित करने वाले विज्ञापनों के जाल में नहीं आना। उसके बाद बताए गोलीय दर्पण। बताइए गोलीय दर्पण क्या? एक कांच के खोखला गोला यानी बे दर्पण जो कांच के खोखले भाग को काट कर बनाए जाते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। जिसके उभरे हुए भाग पे पॉलिश होती है अवतल दर्पण, जिसके धसे हुए भाग पे पॉलिश होती है उत्तल दर्पण। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। स्टार्टिंग हो गई है, शुरुआत हो गई है, हमने शुरुआत ही वहीं से की थी। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। ठीक है, तो कुल मिला के लड़ने का टाइम है, इस कोरोना महामारी से लड़ने का टाइम है। घरों से निकलिए, लेकिन बहुत कायदे से मास्क वगैरह लगा के आराम से आइए, अपना एडमिशन पक्का कीजिए, और 1 मई से हम, तुम और हमारा क्लास। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए डेमो क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग एडमिशन नहीं लेने वाले हैं यानी कहीं और से देख रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी अच्छी वीडियो आप चैनल पर लगातार आती रहेंगी। चैनल को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोगों का समर्थन बढ़ता रहे। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।